हेलो एवरीवन, ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मुख्य विषय है भारत और हिमालय से लगी हुई पर्वत चोटियों के बारे में है। यह प्रेजेंट टाइम में होने वाला जो एग्ज़ाम है पेट या जीआईसी जो प्रवक्ता होती है उसमें देखिए 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के, और एलटी ग्रेड की जो होती है उसमें अदर स्टेट में जो जीएस पैटर्न पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भारत और विश्व की हाईएस्ट चोटियाँ जो हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये भारत का नक्शा है। आपके उत्तर में लद्दाख से लेकर यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, और गुजरात से आंध्र प्रदेश तक। ये आंध्र प्रदेश है आपका, गुजरात, तमिलनाडु लास्ट पार्ट, स्थली पार्ट लास्ट है, ये आपका पोर्ट ब्लेयर है। जब हम चोटियों की बात करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी, इसे तिर्यक निशान से दिखाया गया है, K2 है, K2, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है एवरेस्ट है, 8,850 मीटर, ये विश्व की है। विश्व की विश्व की कौन हुई? एवरेस्ट हुई। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जिसे चोमलांग या वह सागर माथा कहा जाता है। कहाँ? नेपाल में पाई जाती है। नेपाल, ये नेपाल का नक्शा है। नेपाल मैक्सिमम चोटियाँ आप देखिए नेपाल में पाई जा रही हैं। धौलागिरी, अन्नपूर्णा ना, मानासाल, एवरेस्ट, कंचनजंगा, दोनों पार्ट में भारत का, भूटान और इसमें दोनों सिक्किम का पार्ट है, भारत के सिक्किम का पार्ट है, और ये नेपाल का उसके बॉर्डर पे है। और पूर्णतः मैक्सिमम जो पार्ट है आपके भारत का है। और ये जो K2 पाई जाती है पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ पे? पाक अधिकृत कश्मीर है। ये लद्दाख स्टेट है आपका, पाक अधिकृत कश्मीर में पाई जाती है, बट भारत में ही है, इसलिए इसे भारत की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। 8,611, कभी कभी इसकी लंबाई पूरी पूछ ली जाती है, नहीं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है। और चोटियों जैसे ये भी आपके कामेत, कामेत और नंदा देवी और त्रिशूल, ये आपके कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड। ये यूपी का नक्शा है, उत्तराखंड। ठीक है। ये नेपाल है, नेपाल में मैक्सिमम चोटी में पाई जाती है। इसका देखिए विस्तार जो है, ये पूर्वी है भाग, ये आपका पूर्वी भाग है, और ये पश्चिमी भाग। चोटी के पर्पज से आप देखेंगे, ये आपके भारत पूर्वी भाग है ना, और पूर्वी भाग के अनुसार आप देखेंगे तो ये पश्चिमी भाग जाएगा, क्योंकि जब पूर्व से आप इधर आएंगे तो पश्चिम भाग आएगा कि नहीं। ठीक है। तो इसी तरह आप देखें चोटियों का पूर्व से पश्चिम की दिशा में, देखिए पूर्व में नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर मकालू कहाँ है? नेपाल में। फिर एवरेस्ट, जिसे सागर माथा भी कहा जाता है नेपाल में, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, उसके बाद त्रिशूल, फिर कामेत, फिर K2, फिर नंगा पर्वत। ये तो हो गई पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है। अब हम चोटियों का अवरोही क्रम पढ़ेंगे, सबसे अधिक ऊंची, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, जो ये
हिमालयी क्षेत्र में पाई जा रही है भारत नेपाल में। एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद केटू है। केटू आप देख रहे हैं लद्दाख, भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। लद्दाख राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद कंचनजंगा है, ठीक है। उसके बाद आपका कंचनजंगा, ये है आपके सिक्किम पाई है। फिर मकालू है, मकालू नेपाल। मकालू लंबाई 8,481। पूर्णतः भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 किलोमीटर मीटर है। मीटर, किलोमीटर का नहीं, मीटर, सॉरी, मीटर है बच्चों। मकालू के बाद धौलागिरी है। देखिए धौलागिरी ऊंचाई कितनी है, 8,172 किलोमीटर। मानासालू, उसके बाद है आपका मानासालू, ये आपका मानासालू 8,156 मीटर, 8,156 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8,126 मीटर। उसके बाद आपका है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा देखिए 8,078 मीटर। उसके बाद आपकी है नंदा देवी, नंदा देवी ये है आपका 7,817 किलोमीटर। फिर कामेत है, कामेत 7,756 मीटर। फिर नामचा बरवा, नामचा बरवा ये आपका है, ये आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर है। देखिए नामचा बरवा 7,756 किलोमीटर मीटर, सॉरी, त्रिशूल। फिर उसके बाद है त्रिशूल की लंबाई कितनी है, 7,140 मीटर। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी की लंबाई 7,817 मीटर। ये है आपकी अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में भारत की चोटियाँ। वहाँ भारत और विश्व की है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है 8,850 मीटर। फिर केटू भारत की है, कंचनजंगा भारत में भी है। उसके बाद जो भी चोटियाँ हैं आपको बता दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिए। हो सकता है एक क्वेश्चन या दो पेट में ही पूछा जा सकता है, जो 28-29 को एग्ज़ाम है। और आने वाले जो भी GIC है, प्रवक्ता है, जो आयोग भर्ती कराता है, GIC हुआ, LT ग्रेड हुआ, और जो भी एग्ज़ाम है जिसमें GS पैटर्न पूछा जाता है, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपको नेक्स्ट दूसरे में और अच्छा लेके आएंगे, झील लेके आएंगे या नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है और कहाँ मुहाना है, सभी आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद आपको।